ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले भी खाने की बात हो रही थी और वो था मीठा और मीठे में केक था और केक बहुत ही टेस्टी था। आई बिलीव कि अगर आप भी जो हैं आज के दिन केक खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन का आगाज़ इसी तरह करें जिस तरह आज हमने किया। लेकिन जहाँ केक की बात हुई वहाँ पे अब खाने के अंदर शामिल और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग खाते हैं। ख़ास तौर से जिक्र करूंगी इस वक्त मैं कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन जब नमकीन खाना हो, कुछ क्रिस्पी खाना हो तो दिल चाहता है कि फ्राई कुछ ना कुछ मिले। तो पहली ऑप्शन तो हमें यही मिलती है कि चलो जी फ़िश फ्राई कर लो या प्रॉन फ्राई कर लो। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं फ़िश की, कि जो मछली है वो वैसे तो सारा साल ही लोग खाते हैं और बहुत शौक से खाई जाती है हमारे यहाँ। लेकिन सर्दियाँ जब आती हैं तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। लोगों को होता है कि चलें जी इसको हम फ्राई करके खाएं या इसका जो सालन है उस तरह बना के खाएं या ग्रिल करके इसको खाया जाए। मगर इसके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह इसको खाना चाहिए और क्या वाकई सर्दियाँ जब आती हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसकी वजह क्या ये है कि सर्दियों में ही सिर्फ खाना चाहिए? तमाम सवालात हम सबके जहन में आते हैं। फिर एक चीज़ और भी है, क्या वो मिथ है या नहीं, लेकिन मैंने तो बचपन से ही ये देखा है और सुना भी है। मेरी भी मदर यही कहती थी, फ़िश खाइए ना बेटा तो अब कोई डेयरी प्रोडक्ट, दूध या चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपने नहीं खानी जो दूध से बनी हो। तो ये ज़रा जानेंगे आज हम। लेकिन हमारी जो गेस्ट हैं पहले आपसे उनका तारुफ करवाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, हमारी जानी पहचानी हैं, और इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहती हैं कि फ़िश जो है जिसके बारे में मैंने इतनी बातें कर ली वो क्या कहने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महानूर, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी सर्दी बहुत आ गई है। हाँ, सर्दी जहाँ आप है ना वहाँ सर्दी आ गई, लेकिन कराची वाले जो हैं उन्हें हर मौसम मिलता है मगर वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी आई है। तो इसे अभी हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। लेकिन चलें आपसे बात करते हैं सर्दियों के साथ क्या कॉम्बिनेशन है ये फिश का, कि भाई मछली जो है सिर्फ सर्दियों में ही खाना चाहिए या फिर सारा साल खाते रहना चाहिए जिस तरह अमूमन बहुत से लोग खाते हैं? ब्रीडिंग वाले मंथ्स में नहीं खानी चाहिए, वो ब्रीडिंग वाले मंथ्स का कॉन्सेप्ट है। जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम्म। जिसमें सारे बड़े बड़े कहते थे जिसमें रे आ जाता है, वो वाले जी। मंथ्स में जो है ना फिश जी। को खाना अच्छे मतलब आपके लिए फायदेमंद है। हम्म। अच्छा, फिश क्योंकि सर्दियां आ गई, हर घर में जो है ना फिश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिश कम टाइम के लिए आती है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। हम्म। बहुत से लोग जो है ना इसको इसी मौसम में एंजॉय करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये लीन प्रोटीन में आता है, जी। इसमें फैट नहीं होते। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसके नुकसानात बहुत रेयर हैं, हम्म। फायदे ही फायदे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि फिश जिस मौसम में आए उसमें हर मीट को स्किप करके फिश का ही यूज किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर हिबा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि जाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल इसमें इतना नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल का जब जिक्र आया फैट का, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं ख़ास तौर से और बीपी के जिनको बहुत वो कॉन्शियस होते हैं, अगर उन्हें पता हो कि भाई हमारे लिए फैट जो है वो बहुत नुकसानदेह है, तो उनके लिए अगर फ़िश का इस्तेमाल कितना अच्छा है और क्या कितने गैप के साथ फ़िश जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है? अच्छा महानूर, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आपने पूछा है, क्योंकि बीपी के मरीज या कोलेस्ट्रॉल के मरीज जो बीपी की टैबलेट्स ले रहे हैं या जी। किसी और मर्ज में मुब्तला हैं, हम्म। वो कोशिश करें कि अपने पोषण कंट्रोल का ख्याल करें हम्म। ताकि वो इजीली फिश के मौसम में जो फिश आई हुई है उसको एंजॉय कर सकें। सही। क्योंकि डायबिटीज के मरीज, हाइपरटेंशन के मरीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि हम्म। उनकी रीडिंग्स कितनी आ रही हैं बीपी की, आइदर वो कंट्रोल्ड हैंड में है, बीपी की रीडिंग्स ठीक आ रही हैं दवाई लेने के बाद भी, तो हम्म। वो 2 सर्विंग्स तक यानी कि दो जो पीस हैं वो फिश के अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। सही। लेकिन कोशिश करें कि वो डेली रूटीन में इस तरह ऐड हो, या तो वो स्टीम हो या तो बेक हो या तो ग्रिल हो, ऑयल का सही। इस्तेमाल ना किया जाए, सही। फ्राई फॉर्म में ना ली जाए। अच्छा डॉक्टर हिबा, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कर दी कि ज़्यादातर जो फ़िश जो है इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि वो या तो स्टीम हो या फिर ग्रिल हो, बहुत कम जो है ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ तो बड़ा ट्रेंडिंग रहता है ये कि फ़िश जो है उसका सालन बनाया जाता है और वो सालन ऐसा होता है कि जब तक उसके ऊपर बाकायदा एक वो ख़ास वर्ड होता है कि उसके ऊपर ऑयल ना आया हुआ हो, और आप जहाँ मेरे ख्याल से जिस सिटी में रहती हैं वहाँ पे उस वर्ड को तरी के नाम से कहा जाता है ना तो जब तक सही वो कह उसके रही हैं ऊपर ना आप आए तो बिल्कुल। वो सालन कंप्लीट नहीं होता फिश का। तो क्या कहेंगे आपके किस तरह फिश का इस्तेमाल जो है ज़्यादा फायदेमंद है? क्या सालन की सूरत में भी ठीक है या वो डीप फ्राई लोग बहुत करते हैं
फ्राई फिश पसंद की जाती है, क्या कहेंगी किस तरीके से खाना चाहिए ग्रिल एंड अच्छा, स्टीम इस के तरह साथ है साथ? कि सालन की फॉर्म में भी फिश ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ये जैसे एज अ हेल्थ बेनिफिट अगर आप देखें तो ऑयल का इस्तेमाल खाने में कम करें, ताकि जो है ना जिसको हम भूनी कहते हैं, वो भूनने वाला सिस्टम थोड़ा कम करते हैं। हम्म। मसाले जात का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अगर कोशिश करें वाइट सॉल्ट का ना यूज करें, पिंक सॉल्ट पिंक का सॉल्ट यूज जी। करें, जिसको हम क्या कहते हैं, काला नमक कहते हैं या हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। हम्म। कोशिश करें क्योंकि उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करें। अब जैसे आपने कहा है कि मतलब बनाते हैं सालन के तौर पे, वो बना सकते हैं जैसे आम हम सालन बनाते हैं, लेकिन हर सालन में भी हम यही एडवाइस करते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें। इतना इतना ऑयल हो, सिर्फ या तो देसी घी 1 to 2 टेबल स्पून में आप उसको खाने को तैयार करें, या तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, जहां आप ये बता रही हैं डॉक्टर हिबा के भाई कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से फिश का जो इस्तेमाल अपने डेली मेन्यू में करना चाहिए क्या? और ऐसे भी तो होता है ना कि कौन कौन लोग हैं जो ये फिश खा ही नहीं सकते, उनको अलाउ ही नहीं है, एलर्जी भी हो जाती है बाज लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं जो नहीं खा सकते हैं, किस बीमारी में नहीं खाई जा सकती? अच्छा महानूर, ये फूड एलर्जेंस होते हम्म। हैं। फिश तकरीबन सबको सूट कर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं सूट करती। जैसे आईबीएस के मरीज हैं या सेलिक डिजीज के हम्म। मरीज हैं, एज पायलोरिक जिनको है, कुछ डिजीज स्पेसिफिक है हम्म। जिनमें वो भी पांचों एक जैसी नहीं होती, कुछ को सूट कर जाती है और कुछ को नहीं सूट करती। तो ओके। ये जो फूड एलर्जेंस होते हैं ना, ये जब आप खाते हो और आपके हम्म। स्टमक में जाके इसकी डाइजेशन होती है, देन स्टमक में जाकर इसके बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। जी। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तब आपको एक्सपोज होता है कि अगर आपको उस फूड से एलर्जी है तो आपका कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा। आपको एलर्जी स्टार्ट स्किन पे हो जाएगी या आपका लिप स्वेल हो जाएगा। तो ये फूड एलर्जेंस आपको जब आप लेते हैं तब पता चलता है। तो जब पता चलता है तो उसके बाद अवॉइड कर दी जाए कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसको 1 पीस खाने से कुछ नहीं हुआ और उसको 2 पीस सही। खाने से हुआ है, सही। तो काइंडली कोशिश करें कि उसको उस मिकदार में खाएं कि जिसमें आपकी हेल्थ जो है ना अफेक्ट ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर हिबा, क्योंकि बातें इतनी सारी हैं और हमारे पास आपके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा रखने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन टाइम कम होता है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि डेयरी प्रोडक्ट का क्या है इसके साथ कॉन्सेप्ट के भाई डेयरी प्रोडक्ट जो है इसके बाद यूज़ ना करें अगर आप फिश खा लेते हैं, तो क्या ये मिथ है या रियलिटी भी है इसमें कोई? नहीं, यहाँ पे वो फिश जो है ना की नहीं अवेलेबल जाती, नहीं है? कैच नहीं की जाती। हाँ जी, ये स्पेसिफिक एक फिश है, वो वैसे भी यहाँ पे नहीं होती। और जिनको होता है ये फुलबेरी वगैरह का हम्म। इश्यूज, वो जेनेटिक भी हो सकता है या उसका कोई और रीजन भी हो सकता है। हम्म। आपने देखा होगा हर रेस्टोरेंट में मिंट रायते के साथ जो है ना, या हर बाहर भी जिस भी साथ दही का इस्तेमाल के साथ ही आप हम्म। फिश को सर्व करवाते हैं। जी। तो ये मिथ ही है, इस पे कोई लॉजिकली ट्रू बात नहीं गुड। है कि डेयरी गुड। प्रोडक्ट यूज नहीं करनी। इसके चलिए तो कोई अदर स्पेसिफिक एब्स्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो फिर वो हमें पता चलता है कि हाँ ये कुछ डिजीज के साथ कनेक्टेड है। चलिए ये तो क्लियर हो गई बात। बच्चे बच्चे जो हैं, माँ बाप चाहते हैं कि हम फिश खा रहे हैं तो बच्चे भी ज़रूर खाएं, लेकिन बच्चे कहते हैं ओ नो, हमें तो इसकी लाइक जो स्मेल है वही अच्छी नहीं लग रही। तो बच्चे भी और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं, शायद इंक्लूडेड मी। तो आप ये बताइए बच्चों के लिए कितने फ़ायदेमंद है और बच्चों को किस तरह जो है हम क्योंकि बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता, बच्चों को बस कहा जा सकता है। आजकल के बच्चे बहुत मूडी हैं। अच्छा मैडम, ये अगर आपने फवाइद की बात की है तो फिश के जो फायदे हैं ना, वो हम्म। अगर गिनना चाहे ना बहुत हम कम पड़ जाएगा टाइम अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए। हम्म। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। हम्म। ठीक है, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे हम्म। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अब एक चीज में इन सारी चीजों का हल है, तो हम क्यों ना खाएं। और जहां तक आपने बच्चों की बात की है, तो बच्चों को डिफरेंट बोनलेस फिश भी आती है, डिफरेंट। हम्म। अगर आप चिकन के नगेट्स बनाते हैं तो आप फिश के नगेट्स बनाकर बच्चों को सर्व करें, कबाब की फॉर्म में कर लें, जैसे उनका दिल करता है, लेकिन कोशिश करें रॉ फॉर्म में ज्यादा अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट करके लहसुन अदरक के पेस्ट से, जिस तरह भी उसकी स्मेल चली जाती है आराम से, वो आप सर्व कर सकते हैं बच्चों को। बच्चों को आप खुद सामने बैठ कर खाएंगे तो बच्चे हम्म। खाएंगे आपको हम्म। देख के।
बिल्कुल सही आपने बात कही। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि लास्ट में आपसे कि आप क्या कहेंगी कि वीक में ऑल्टरनेट डेज पे कितनी बार जो है, या चले मंथ में कितनी बार हमें फिश जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए? मैडम इस मौसम में तो मैं ये एडवाइस करूंगी डेली 1 सर्विंग या 2 सर्विंग आप फिश मीट की जरूर लें, क्योंकि ये और लीन प्रोटीन है। और आपने अगर वेट को बैलेंस भी रखना है, वैसे भी हम अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन का ऐड करते हैं, तो ये प्रोटीन ही है हमारे लिए। तो इस मौसम में जो है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आप फरवरी, इस मौसम में कोशिश करें कि डेली 1 पीस या 2 पीस जो 45-40 ग्राम का होता है वो अपने रूटीन सालन के साथ ऐड करें एज अ प्रोटीन। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा हमारे साथ ही। और डॉक्टर हिबा ने जो मछली के फ़वाइद हैं, ख़ास तौर से जिस तरह हमने कहा कि अब जो सीज़न ख़ास तौर से सर्दियों का आता है, तो लोग जो है कोशिश करते हैं कि मछली का इस्तेमाल जो है ज़रूर अपनी ग़िज़ा में करें, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी सी अच्छी ग़िज़ा खाएँ और उसके साथ साथ अच्छी बातें भी करें और अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचते हैं तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है, और अच्छा फील करने से जो है आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। और हमारी आज के प्रोग्राम में यही कोशिश रही कि जहां आपको हमने मीठे से मुतारिफ कराया, वहीं आपको हमने फ़िश के फ़वाइद भी बताए। तो यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।